नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो काव्य के कवि हैं रसखान जी, कौन? रसखान जी, उनका जीवन परिचय आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। इसके पहले जो और भी कवि हैं जैसे सूरदास और तुलसीदास, अगर आपने अभी तक इनका जीवन परिचय नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इन दोनों कवियों के जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो गद्य के कवि हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा जयप्रकाश भारती। अगर आपने इन सभी लेखकों के भी जीवन परिचय को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इन सभी के जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। और इन सभी की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज की भी क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक था रसखान जी का जीवन परिचय। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग होगी हमारी जीवन परिचय। रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। रसखान कौन थे? रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। जो रसखान जी थे इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, रसखान जी का पूरा नाम क्या था? क्वेश्चन क्या हो सकता है? रसखान जी का पूरा नाम क्या था? तो रसखान जी का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है। किसके द्वारा? रसखान जी द्वारा रचित प्रेम वाटिका। कौन सा ग्रंथ है? प्रेम वाटिका। जो प्रेम वाटिका है रसखान जी का एक ग्रंथ है। क्या एक ग्रंथ है? तो रसखान जी द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है कि ये दिल्ली के, कहाँ से? ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे। मतलब जो प्रेम वाटिका ग्रंथ है इससे यह पता चलता है जो रसखान जी हैं वो दिल्ली के राजवंश के परिवार से थे। किससे? दिल्ली के राजवंश के परिवार से थे। और इनकी रचना काल थी। क्या थी? इनकी रचना काल थी। जो रचना थी इनकी रचना का नाम काल था। इनका जन्म सन जहांगीर का राज 1558 ईस्वी संवत 1665 ईस्वी के लगभग दिल्ली में हुआ था। जो रसखान जी हैं इनका जन्म जब जहांगीर का राज था सन 1558 ईस्वी में। किसमें? जब जहांगीर का राज था 1558 ईस्वी में, तब रसखान जी का जन्म लगभग दिल्ली में हुआ था, ऐसा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के अनुसार इनका जन्म सन 1533 ईस्वी में पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के अनुसार जो रसखान जी हैं इनका जन्म सन 1533 ईस्वी में पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऐसा हिंदी साहित्य में का जो प्रथम इतिहास था उसी के अनुसार इनका जन्म 1533 ईस्वी में पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरदोई में सैयदों की भी बस्ती है। कहाँ पे? हरदोई में सैयदों की भी बस्ती है। डॉक्टर नागेंद्र ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका जन्म सन 1533 ईस्वी के आसपास ही स्वीकार किया है। जो डॉक्टर नागेंद्र हैं इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास में, किसके? हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका जन्म 1533 ईस्वी के आसपास ही माना है या स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विलप होते देखा। यानी जो रसखान जी है उन्होंने दिल्ली में कुछ ऐसा देखा जिससे व्यथित होकर ये गोवर्धन चले आए। यानी रसखान जी ने दिल्ली में कुछ ऐसा देखा जिससे वे दुखी हुए और वहाँ से गोवर्धन चले आए। और
यहाँ आकर श्रीनाथ की शरणागत हुए। क्या हुआ, उन्होंने दिल्ली में कुछ ऐसा देखा जिससे वे दुखी हो गए और गोवर्धन चले आए और वहाँ आकर श्रीनाथ की शरण में आ गए या शरणागत हो गए। इनकी रचनाओं से यह प्रमाणित होता है कि ये पहले रसिक प्रेमी थे। जो रसखान जी है, इनकी रचनाओं से यह प्रमाणित होता है या माना जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेमी की ओर उत्कृष्ट हुए। पहले ये रसिक प्रेमी थे, बाद में ये अलौकिक प्रेम की ओर उत्कृष्ट हुए, यानी आगे बढ़े और कृष्ण भक्त बन गए। पहले ये रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर उत्कृष्ट यानी आगे बढ़े और कृष्ण भक्त भी बन गए। गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि क्रम में इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, जो गोस्वामी विठलनाथ, कौन? गोस्वामी विठलनाथ थे। उन्होंने पुष्टि क्रम में रसखान जी को दीक्षा दी थी। क्या दी थी? दीक्षा दी थी। इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ है। जो रसखान जी हैं, इनका पूरा जीवन ब्रजभूमि में ही व्यतीत हुआ है। यही कारण है कि ये कंचन धाम को भी वृंदावन के करील कुंजों पर निछावर करने और अपने अगले जन्मों में ब्रज में शरीर धारण करने की कामना करते हैं। यही कारण है या यही माना जाता है कि कंचन धाम को, किस धाम को? कंचन धाम को वृंदावन के करील कुंजों पर जो रसखान जी है उसको निछावर करते हैं और वे चाहते हैं कि उनका अगला जन्म जो है ब्रज में ही हो। क्या हो? वो चाहते हैं कि या कामना करते हैं कि जो उनका अगला जन्म हो वो ब्रज में ही हो। कृष्ण भक्त कवि रसखान की मृत्यु सन 1668 ईस्वी संवत 1675 ईस्वी के लगभग हुई है। रसखान जी जो कि एक कृष्ण भक्त थे, उनकी मृत्यु सन 1618 ईस्वी से 1675 ईस्वी के बीच लगभग हुई थी, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार जो कवि रसखान जी हैं उनका जीवन परिचय आप इस टाइप से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कौन सी कृतियाँ या रचनाएं लिखी हैं? तो रसखान की निम्नलिखित 2 प्रसिद्ध रचनाएं, कितनी? रसखान जी की निम्नलिखित 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पहला सुजान रसखान, पहले कौन सी है? सुजान रसखान। रचना कवित्त और सवैया छंदों में की गई है। जो रसखान जी की पहली रचना है कवित्त, कौन सी? जो रसखान जी की पहली रचना है सुजान रसखान, कौन सी? सुजान रसखान। उसमें कवित्त और सवैया छंदों की रचना की गई है। किसमें की गई? इनकी जो पहली रचना है सुजान रसखान। आगे बढ़ते हैं। यह भक्ति इसकी विषयक, मूक और प्रेमतक काव्य है। क्या है? ये जो भक्ति है इनकी विषयक, मुख और प्रेमतक काव्य है। इसमें 139 भावपूर्ण छंद है। कितने हैं? 139 भावपूर्ण छंद है। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है, निम्नलिखित में से रसखान जी की पहली रचना कौन सी थी? तो रसखान जी की पहली रचना कौन सी थी? सुजान रसखान। कौन सी? सुजान रसखान। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जो रचना है सुजान रसखान, रसखान जी द्वारा रचित है, उसमें कितने भावपूर्ण छंद है? क्या हो सकता है? इसमें कितने भावपूर्ण छंद है? तो कितने भावपूर्ण छंद है? 139 भावपूर्ण छंद है। और इनकी दूसरी रचना है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका क्या है? यह एक ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है प्रेम वाटिका। इसमें 25 दोहों में प्रेम के त्यागमय और निष्काम स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है। जो रसखान जी की दूसरी रचना है प्रेम वाटिका, इसमें 25 दोहे हैं। किसने? 25 दोहे के प्रेम त्यागमय और निष्काम
स्वरूप का कार्यात्मक वर्णन किया गया। इनकी दूसरी रचना जो प्रेम वाटिका है तथा प्रेम का पूर्ण परिपाक हुआ है, यानी जो इनकी दूसरी रचना है प्रेम वाटिका, इसमें प्रेम का पूर्ण वर्णन किया गया है और इसमें कुल 25 दोहे हैं। इस प्रकार आप रसखान जी की कृतियाँ या रचनाएं कौन कौन सी हैं इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं जो रसखान जी हैं इनका साहित्य में क्या स्थान रहा है। तो अगली हेडिंग होगी हमारी साहित्य में स्थान। रसखान का स्थान भक्त कवियों में विशेष महत्वपूर्ण है। किसमें? जो रसखान जी हैं इनका स्थान भक्त कवियों में, किसमें? जो भक्त कवि हैं उनमें विशेष महत्वपूर्ण स्थान है रसखान जी का। क्या है? जो रसखान है इनका महत्वपूर्ण स्थान है, जो भक्त कवियों इनमें से महत्वपूर्ण स्थान है रसखान का। इनके बारे में डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक ने लिखा है। किसने? इनके बारे में डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक ने लिखा है कि इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है। क्या लिखा है? इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति करता है। जो डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक है उन्होंने क्या लिखा है कि इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है। रसखान जी है इनकी भक्ति की हृदय मुक्त साधना है और इन्होंने जो श्रृंगार का, किसका? श्रृंगार का भावपूर्ण वर्णन किया है। हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। क्या है? हृदय के उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। इनके काव्य इनके स्वाच्छंद मन के सहज उद्गार हैं। क्या है? जो इनके काव्य हैं इनके स्वाच्छंद मन के सहज उद्गार हैं। यही कारण है कि इन्हें स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, निम्नलिखित कवियों में से किसे स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक माना जाता है? क्वेश्चन क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से किन कवि को स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक माना जाता है या कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रसखान जी को। रसखान जी को स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनके काव्य में भावनाओं की तीव्रता, गहनता और तन्मयता को देखकर भारतेंदु जी ने कहा था, क्या कहा था? इन मुसलमान हरिजनन पैकोटिन हिंदू वरियाय। क्या कहा था? इनके काव्य में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इनके काव्य में इन्होंने क्या देखा था? इनके काव्य में इन्होंने भावनाओं की तीव्रता, गहनता और तन्मयता को देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पैकोटिन हिंदू वरियाय। क्या कहा था? इन मुसलमान हरिजनन पैकोटिन हिंदू वरियाय। इस प्रकार रसखान जी का साहित्य में क्या स्थान रहा इस टाइप से आप लिख सकते हैं। यहीं पर आपकी ये क्लास समाप्त होती है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, गद्य में जिन लेखकों के नाम मैंने बताए हैं, अगर आपने उन सभी का जीवन परिचय नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इन सभी लेखकों के जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर साइंस की क्लासें भी चलती हैं, वहाँ से आप साइंस की क्लासें भी अटेंड कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोगों को इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और इसके अलावा अगर आपको और किसी कवि का जीवन परिचय भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
उसका वीडियो भी मैं इस पर अपलोड कर दूँगी। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे बाकी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली का हिस्सा हैं, वैसे आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।